बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। एक बुक है नाज़रीन, उस बुक का नाम है माइंडसेट। ये मेरे पास पढ़ी भी हुई है। मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म की है। पता नहीं ये आपको सीधी नज़र आ रही है या नहीं, ठीक है? ये इस बुक का नाम है माइंडसेट। इसके राइटर हैं कैरोलस डिवेक। अच्छा, अब इस किताब में एक पैराग्राफ है नाज़रीन, एक टॉपिक है जिसका नाम है माई सक्सेस इज़ योर फेलियर। मेरी कामयाबी आपकी हार है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नाज़रीन, जब आप कामयाब हो जाते हैं, एक्चुअली आपकी कामयाबी उन लोगों की हार होती है, क्योंकि वो आपको कामयाब नहीं देखना चाह रहे होते। आपसे हसद करते हैं। क्योंकि वह आपको कामयाब नहीं होने देना चाह रहे होते। वो आपकी कामयाबी में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, आपका रास्ता काटते हैं, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं कि कहीं किसी न किसी तरह से इस बंदे को गिरा दिया जाए, किसी न किसी तरह से ये बंदा फेल हो जाए। क्यों? जब आप फेल हो जाएँगे, तो फिर यही डायलॉग उन पर इम्प्लीमेंट होगा। माय सक्सेस इज़ योर फेलियर। वो कामयाब होगा और आप फेल हो जाएँगे। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, अगर आप नेक काम करते हैं, अगर आप दूसरों का फ़ायदा करते हैं, अगर आप अल्लाह की मखलूक के काम आते हैं, तो यही सक्सेस आपके हिस्से में आती है एंड योर सक्सेस विल बी अदर्स फेलियर। ठीक है? तो यही फार्मूला नाज़रीन सितारा पर अप्लाई होता है। ऐसा झापड़ मारा है ना उन लोगों के मुंह पर कि जो ये कोशिश कर रहे थे कि माई सक्सेस इज योर फेलियर, जो ये हसद कर रहे थे, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जो सुबह शाम उठकर तरह तरह की बकवासियात करते थे, जो सुबह शाम उठकर नित्य नए इल्जामात की बौछार करते थे, ऐसा झापड़ पड़ा है ना उनके मुंह पर। माय गॉड, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ नाज़रीन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अहम चीज़ें हैं और भी जिन पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। असगर कल एक लाइव सेशन में आया अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपनी साइड की बात रखने के लिए, खुद को साफ-सुथरा करने के लिए। क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बड़े साफ-सुथरे लोग हैं। मुझे सिर्फ़ जब मुझे पता चला ना कि वो लाइव सेशन में आया और फिर जब मुझे वजह पता चली कि वो किस वजह से आया, तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मतलब मुझे इसी बात पर मैं एक इस्तेहज़ाइया सी हँसी हँस रहा था कि यार ये लोग उस वक़्त नहीं आए। मतलब जो है वो ये लोग उस वक़्त नहीं आते कि जब इनसे वैलिड क्वेश्चन्स किए जाते हैं। जहाँ पर सच और झूठ साबित होना होता है, जहाँ पर ये झूठे साबित हो रहे होते हैं, वहाँ पर आकर खुद को क्लियर नहीं करते। मतलब जिन बातों की कोई वैल्यू होती है, जिन बातों की वर्थ होती है, उन बातों पर ये खुद को क्लियर करने के लिए नहीं आते। मिसाल के तौर पर जैसे जब इन पर क्रिटिसाइज़ हो रहा था, लाइक सितारा के हवाले से इन लोगों पर क्रिटिसाइज़ हो रहा था, ये नहीं आए सामने आकर, खुद को इन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि ये वहाँ पर झूठे साबित होते थे। जब मैंने सवालात किए, जब नैना ने सॉरी की वीडियो बनाई, जब और बहुत सारे लोग इनसे उठकर सवालात कर रहे थे, जब इनकी साइड के लीडर्स इस तरफ आए, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, सवालात उठाना स्टार्ट किए, ये लोग नहीं आए। इन्होंने आकर खुद को सामने नहीं किया, बल्कि इन्होंने चेले-चपाटों को उठाकर आगे किया, क्या हम लोगों पर भौंकने के लिए। खुद सामने आकर खुद को क्लियर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग झूठे साबित होते थे। क्योंकि इनका झूठ वहाँ पर पकड़ा जाता था और उन बातों की वर्थ भी थी, वैल्यू भी थी, उन बातों के पर इनका रिस्पॉन्स मैंडेटरी था। लोग नहीं आए सामने, नहीं रिस्पॉन्स किया। क्यों? क्योंकि ये लोग झूठे साबित होते थे। जो जो बातें जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है, जिनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन बातों पर आकर खुद को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कहते हैं जी, अब्बे ने खुद टिकट लेट करने का कहा। मे बी अब इन पर क्रिटिसाइज़ हो रहा होगा कि अब्बे को वहाँ छोड़ा हुआ है या अब्बा अब्बे को वापस अपने घर में एंट्री नहीं दे रहे वगैरह-वगैरह। इन बातों की कोई वर्थ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एज़ सच कोई इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है एज़ कंपेयर टू द टॉपिक, जो जिन बातों पर हम क्रिटिसाइज़ इन लोगों पर कर रहे थे, जिन चीज़ों का हम इनसे जवाब माँग रहे थे, एज़ कंपेयर टू दैट उन पर रिस्पॉन्स करने नहीं आए। जिन चीज़ों की वर्थ नहीं है, उन पर असगर साहब खुद को क्लियर करने के लिए आए हैं, रिस्पॉन्स करने के लिए आए कि अब्बे ने अपनी टिकट खुद डिले करवाई है। क्यों? क्योंकि अब्बा अम्मा के साथ रहना चाह रहा है, अब्बा अपनी बेगम के साथ रहना चाह रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वजह ये रही होगी कि अब्बा
अपनी बेगम के साथ रहना चाह रहा है यट अभी तक। मेरा नहीं ख्याल कि वजह ये रही होगी, क्योंकि बेगम के साथ तो अब्बा जब से सऊदीया से आया है तब से सितारा के घर पे ही पड़ा हुआ है। वहाँ पर भी अब्बा जी ने बेगम के साथ ही स्टे किया है, घूमा-फिरा भी बेगम के साथ ही किया है, ठीक है? यहाँ पर पंजाब में भी चक्कर काफ़ी सारे अब्बा हज़ूर के बेगम के साथ ही लगे हैं। एक्चुअली मुझे जो रीज़न नज़र आती है ना इसके पीछे, वो आजकल अब्बा जी के हालात ज़रा तंग हैं, ठीक है? क्योंकि चैनल के मैटर्स अभी तक प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं हुए, ठीक है? वो वाले मामला अभी ठीक तरह से हल नहीं हुए, लाइक अब्बा की अर्निंग्स एक दफ़ा फिर से स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है? तो अब्बा को अपने जेब खर्च के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है? बच्चों के साथ नजमा भी कोई इतनी हाई-फाई नहीं है कि जो इसको खर्चा दे दे, ठीक है? और सऊदीया वाले वैसे ही खर्चे अब्बे को देते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते नहीं हम तो खुद तंग हैं। नजमा अभी जो बड़ी बाजी के स्क्रीनशॉट पिछले दिनों रिवील हुए, निकल कर सामने आए, उसमें बड़ी बाजी कह भी रही है, इनफैक्ट उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं कि आप इस तरह की बातें करें कि मेरे 5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, भूखी नंगी हूँ, मैं कहाँ से वो अरेंजमेंट कर दूँ, ठीक है? तो बात ये है कि अब्बा को वो लोग भी पैसे नहीं देते, ठीक है? अब अब्बा के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, अपने जेब खर्च के लाले पड़े हुए हैं। तो अब्बा उन चक्करों में लगा हुआ है। अब्बे ने जो ज़मीन अभी ठेके पर दी है, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक अब्बा को उसके पैसे मौसूल नहीं हुए। ठेका एडवांस होता है ना 1 साल का, ठीक है? तो अभी तक उसके पैसे मौसूल नहीं हुए। अब्बा उन चक्करों में यहाँ पर डिले करवा रहा है टिकट, उन चक्करों में यहाँ पर स्टे कर रहा है कि उसके पैसे वो ले ले, ताकि उसका जेब खर्च अच्छा खासा बन जाए, उसके बाद वो वहाँ पर जाए। अम्मा के चक्करों में नहीं है। मतलब ये तो एक बयानिया बनाना होता है ना सोशल मीडिया पर आकर, पॉलिटिकल से लोग हैं। एक बयानिया बनाना होता है कि जी हम साफ-सुथरे हैं, अब्बा की भी कोई एक एक मुबहम सा बयान देना। वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं हैं, हम सारे ठीक लोग हैं, बस आप लोग चे हो, जो हम लोगों पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और आप लोग ही चे हो जो हमारे लिए बैठकर लाइव सेशन करते हो। ये एक्चुअली असगर ये कह रहा था उन लोगों को, ठीक है? अच्छा, फिर कहता है जी, हमने अब्बा को पाकिस्तान नहीं भेजा था, अपनी मर्ज़ी से आया। क्योंकि अब्बा ने बेगम के साथ रहना था। अब्बा अपनी मर्ज़ी से आया, हमने अब्बा को नहीं भेजा था। असल में बात पता क्या है? इसमें जो है वो कुछ हद तक सच्चाई सच्चाई हो सकती है कि अब्बा खुद पाकिस्तान आना चाह रहा था। और उसकी वजह ये भी है कि अब्बे की उम्र देख लें, ठीक है? और स्टिल अब्बे से वहाँ पर नौकरी करवाई जाती है। मैं ये गलत नहीं कह रहा, मुझे ये बात खुद हाजी साहब ने बताई थी। कि जो है वहाँ पर मैं छुट्टी लेके आया हूँ। एक्चुअली उसकी जो वर्डिंग ये थी कि मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, ठीक है? तो छुट्टी तो वहीं से ली जाती है ना जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, किसी के पास ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है। तो अब्बा स्टिल वहाँ पर काम करता है, नौकरी करता है किसी के पास, ठीक है? कोई भारी काम नहीं होगा लेकिन नौकरी करता है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं, ये लोग इतने बाग़ैरत नहीं हैं कि वहाँ पर बिठाकर उसको खिला सकें, ठीक है? बातें बड़ी-बड़ी, वो बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, इनका ये वाला हाल है, ठीक है। फिर कहता है जी जब अब्बा अकेला था, इस्लामाबाद अम्मा इस्लामाबाद थी, उस दिन फ़ातिमा ने जाकर अब्बा का चैनल डिलीट कर दिया। ये चीज़, यहाँ पर आओ। फ़ातिमा ने अब्बा का चैनल डिलीट नहीं किया नाज़रीन, अब्बे का चैनल सल्लू ने डिलीट किया। ये बात आप लिख कर रख लें, एक दिन ये भी साबित होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको प्रूफ़ भी मिल जाएँगे किसी न किसी दिन, इंशाअल्लाह। मेरे पास नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से निकल आ ही जाने हैं। समझ आ जानी है कि चैनल किसने डिलीट किया है। फ़ातिमा ने अब्बे का चैनल डिलीट नहीं किया। उसकी रीज़न आपको मैं देता हूँ। फ़ातिमा इस्लामाबाद जाने से पहले तक, सुन लीजिए, फ़ातिमा का इस्लामाबाद जाने से पहले तक उसको मोबाइल के चक्करों का इतना ज़्यादा नहीं पता था। अब आप लोग मुझे आकर ये कहेंगे कि वो एक यूट्यूबर के घर में रह रही है, उसकी माँ यूट्यूबर है, नजमा यूट्यूबर है, तो मतलब नजमा के टाइटल्स वगैरह सारे मामला तो वही फ़ातिमा ही करके देती होगी, तो फ़ातिमा को किस तरह से नहीं पता? इसका भी आपको जवाब देता हूँ। नजमा खुद चौकी चंद रही है, उसे अपने बच्चों को उसने क्या सिखाना है? ये टाइटल-शाइटल के मामलात। मैक्सिमम अगर नजमा कुछ कर लेती होगी, तो वो टाइटल थंबनेल लगा लेती होगी। इससे हट के चैनल के टेक्निकल मामलात नजमा को नहीं पता। अभी भी मेरे ख्याल से वो कोई मसला-मसाइल होता होगा, तो अपने मैनेजर से ठीक करवाती होगी। नजमा को इन चीज़ों का नहीं पता। जब नजमा को नहीं पता, तो नजमा के बच्चों को कहाँ से पता चलेगा? उस वक़्त तो वक़ार भी फ़ातिमा की लाइफ़ में नहीं आया था। मतलब एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं, बाकी बात शायद हो गई थी, ठीक है? रिश्ते वगैरह के मामला तो इनके चल ही रहे थे, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा तो नहीं आया था ना कि सुबह-शाम कॉल पे बातें, और फिर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देना, वो बात सँभालना, इधर-उधर मामलात करना, इतना ज़्यादा तो नहीं आया था ना। तो क्या फ़ातिमा कहाँ से सीख कर आ गई कि जाकर अब्बे का चैनल डिलीट कर देना? चैनल डिलीट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई भी लल्लू पंजू सा बंदा उठ के जाके
वो आपका स्टूडियो ओपन करे, स्टूडियो से वो आपकी सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाके फिर वो एडवांस सेटिंग में जाए, एडवांस सेटिंग से फिर वो ढूंढे बटन कहाँ से डिलीट करना है। वहां पर भी 2 बटन होते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा बटन पर क्लिक करने से चैनल डिलीट होना है, कौन से बटन पर क्लिक करने से आपका चैनल हाइड होना है, आपकी वीडियोस डिलीट होनी है, इची गिची मिची, वो सारी चीजें टेक्निकल बंदे का काम होता है। फातिमा एक पेंडू लड़की है जिसके पास कोई हाई फाई एजुकेशन नहीं है फिलहाल, ठीक है। ना तो कोई टेक्निकल बंदी है, ना पैदा होते ही उसके मुंह में मोबाइल आया था, लाइक चूसनी के बजाय मोबाइल आया हो। इस आमतौर पे होता है ना कि बच्चे मुंह में मोबाइल लेकर पैदा होते हैं पैदा होते ही मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है, ठीक है। इसका इस तरह तो कोई सीन नहीं। नजमा के तो दिन हरे भरे हुए, अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, तो उसके बच्चों के पास मोबाइल कहाँ से आ जाएगा। तो बात यह है कि ये लोग सल्लू को एक्चुअली असगर सल्लू को बचा रहा है और सल्लू के ऊपर से इल्ज़ाम उठाकर फातिमा के सर पे डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वकार से इनको मसला है। क्योंकि वकार ने वीडियो बनाई थी बड़ी बाजी के अगेंस्ट कि बड़ी बाजी अगर शादी पर आएगी तो मैं स्टैंड लूंगा। इस वजह से वो वकार के सर पर डाल रहे हैं ये वाला मैटर, सल्लू के सर से उठा के वकार के सर पर, वकार और फातिमा के सर पर। क्यों? क्योंकि फातिमा इस वक्त वकार के घर पे है। समझ आ गई सारी गेम। फातिमा का चैनल डिलीट करने में कोई किरदार नहीं था, ये सल्लू ने किया था, क्योंकि उन दिनों फड्डे सल्लू के साथ चल रहे थे। अब भागे। उन दिनों जो आज अब्बा नजमा के साथ कर रहा है, उन दिनों वो सल्लू के साथ कर रहा था। सल्लू और अब्बा एक दूसरे के साथ कर रहे थे। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है। तो एक्चुअली फातिमा नहीं मोहतरम, ये सल्लू का काम है। तो पर्दे डालना बंद कर दें। ये पर्दे, आप माँ नहीं है सल्लू की, माँ का काम होता है पर्दे डालना। आप भाई हैं। और फैक्ट रखें, वो बच्ची भी बिजली चली गई है, वो बच्ची भी आपकी भांजी है, वो कोई गैर नहीं है, ठीक। मैं ज़रा डोर ओपन कर लूँ ताकि कुछ नज़र भी आए आपको। फिर अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो अभी यहाँ पर वीडियो को बंद नहीं किया जा सकता। अभी जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। जी, तो यही वजह थी बाबा की वकार के साथ दुश्मनी की, क्योंकि बाबा जो भी है बदल जो है, वो बाबा सल्लू के ऊपर बात नहीं आने दे रहा चाह रहा था। और दूसरा, सल्लू है भी वो बड़ा तेज है ना सल्लू। तो उन दिनों चैनल डिलीट करने के बाद वो मुसलसल बाबा के साथ कांटेक्ट में भी था, ताकि अपना किया धरा किसी और के सर पे भी डाल सके। बाबे को क्या पता कि किसने डिलीट किया है? ना ही बाबा ये पहचान सकते हैं, ना ही बाबे को पता चलेगा। बाबा ने जगह जगह पर फुलियों की तरह पे तो अपना चैनल बांटा हुआ था, ठीक है। तो वही था जो इन सारे मामलात को हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो उसमें सल्लू का किरदार था, न कि फातिमा का, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। जो मेन और इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जो सितारा ने झांपड़ मारा है, थप्पड़ मारा है उन लोगों के मुंह पे, और सितारा की सक्सेस बड़ी बाजी की और बड़ी बाजी के सपोर्टर्स की हार किस तरह से साबित हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। सितारा कल गीगा मॉल गई थी, एक इनविटेशन था और ओपनिंग थी किसी स्टोर की। वहां पर सितारा का इनविटेशन था, सितारा वहां पर गई थी। अच्छा, वहां पर आप लोगों ने अगर वीलॉग गौर से देखा हो तो बार बार सितारा ये बता रही थी मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मीटअप किया है और मुझे जगह जगह पर लोगों ने रोका है। और फिर वहां पर कमल आफ्ताब के साथ भी सितारा की मुलाकात हुई। सितारा पर अक्सर ये लोग क्रिटिसाइज इस वजह से करते हैं, सलमा के सपोर्टर्स, और सलमा ही इन सब के बैक में होती है, ग्रुपिंग भी सामने आई, वो सारी बातें तो सलमा ये सब करवा रही होती है। जगह जगह पर यह कहा जाता है कि सितारा जहां भी जाती है सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, यूट्यूबर्स के तो सब्सक्राइबर्स होते हैं, लोग इसके जानते ही नहीं हैं, ये पता नहीं क्या क्या इस तरह की घटिया किस्म की जो है क्रिटिसिज्म की जा रही होती है। कल जगह जगह पर सब्सक्राइबर्स भी मिले। और एक चीज, एक अहम पॉइंट, आई डोंट नो आप लोगों ने इस पर सोचा है नहीं सोचा, उन लोगों ने जस्ट 2 यूट्यूबर्स को बुलाया था। पाकिस्तान में बड़े बड़े और भी यूट्यूबर्स हैं। पाकिस्तान में डकी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। पाकिस्तान में मरियम परवेज एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है। और सदर पाकिस्तान से अवार्ड मिला था एक खातून को, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। पाकिस्तान में बेस्ट यूट्यूबर अवार्ड मिला था खातून को, मैं भी शायद मरियम परवेज को ही मिला हो या पता नहीं क्या नाम था उन खातून का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो भी बड़ी यूट्यूबर है, 2-2.5 मिलियन के करीब उनके भी फॉलोअर्स हैं। लेकिन 2 यूट्यूबर्स को उस सेरेमनी में बुलाया गया, ओपनिंग सेरेमनी में, एक सितारा यासीन और दूसरी कमल आफ्ताब। अच्छा, अब जरा इनका कंपैरिजन भी हो जाए। कमल आफ्ताब भी नो डाउट एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, टिकटॉकर भी हैं और नाइस पर्सनालिटी भी हैं, ठीक है। उन पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ज़रा इस वक्त ना आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा, ये मैंने चैनल खोला हुआ किसका, जुल्करनैन सिकंदर, ठीक है।
ये ज़ुल्करनैन सिकंदर, यही चैनल है नाज़रीन इनका। इसी चैनल पर ये दोनों व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, या शायद कोई और भी इनका चैनल होगा, बहरहाल ये इनका चैनल है। अब अगर इस चैनल को आप गौर से देखें तो 1.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, नियरली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस चैनल के होने वाले हैं, ठीक है। इस चैनल पर दोनों ये मियाँ बीवी व्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएटिंग में माहिर हैं, व्लॉगिंग में माहिर हैं, टिकटॉक पर बड़ा फेम है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनका इन्विटेशन होता है, होस्ट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक वायरल हस्तियां हैं दोनों ही, बड़ी एजुकेटेड भी कह लें, और दोनों टैलेंट की इंतहाओं को छूते हुए दोनों हस्तियां कह लें इनको, ठीक है। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी 1.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी सितारा से डबल सब्सक्राइबर्स हैं। व्यूज़ कितने आ रहे हैं? 4.19 के व्यूज़, 3.99 के व्यूज़, 1.1 मिलियन 2 वीक्स अगो। वो भी कोई आइजल है या इजाल है इनके बेटी का मेरे ख्याल से नाम जो है, आइजल रिएक्शन ऑन आवर फाइट, आइजल ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। 500 के, 600 के, 400 के, 300 के, इस रेंज में इनके व्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स सितारा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन, ठीक है, अभी रिसेंटली हुए हैं। 250 के, 300 के सितारा के भी सब्सक्राइबर्स आ रहे होते हैं। अगर मतलब देखा जाए तो सितारा पर क्रिटिसिज्म इस वजह से होता है कि इसके व्यूज़ डाउन हो गए, कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, कंट्रोवर्सी लाई थी, खत्म होगी, इची गिची मिची वो सारी बातें, ठीक है। लेकिन अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फिर भी इनके हिसाब से सितारा के व्यूज़ तकरीबन इनके बराबर या थोड़ा बहुत ज़्यादा इसी रेंज में सितारा के व्यूज़ आ रहे हैं। फ़र्क भी देख लें, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी मेहनत करके, कोशिश करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ी, वहाँ तक पहुँची, ठीक है। और एक ये जो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग, ठीक है, एजुकेटेड भी, शुरू से फैसिलिटीज़ भी मिली, शुरू से सहूलियात भी उसी तरह की मिली, शुरू से वो सारा माहौल उस तरह का मिल जाना, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाना, ठीक है, वो सारी बातें, और फ़र्क देख लें। फिर दूसरी बात, मॉल वालों की नज़र में ये 2 लोग थे कि जो इम्पोर्टेंट थे। ये 2 लोग थे कि जो अहमियत रखते थे। ये 2 लोग थे कि जो उनकी पब्लिसिटी कर सकते थे बहुत बेहतर अंदाज़ में। ये 2 लोग थे। उन दोनों लोगों को बुलाया गया, दोनों लोगों को फैसिलिटेट किया गया, दोनों लोगों को रिस्पेक्ट दी गई, दोनों लोगों का फ़ोटो शूट हुआ, वो सारी बातें। 2 लोग, 2 ख़वातीन, कमल आफ़ताब और सितारा यासीन। समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा झांपड़ है नाज़रीन, उन लोगों के मुँह पर जो सितारा पर क्रिटिसाइज़ ये कह के करते थे कि कोई जानता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, इची गिची मिची। ये झांपड़ है उन लोगों के मुँह पर। और इसी इसी वजह से मैंने स्टार्ट में आप लोगों को वो एक डायलॉग सुनाया था, माई सक्सेस इज़ योर फेलियर। यहाँ पर सितारा की सक्सेस उन लोगों की फेलियर है। ऐसा कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ पता नहीं क्या अचीव कर लिया ना, नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। लोग इज्जत देते हैं, बड़ी बाजी को भी देते हैं। इस तरह से होता है कभी, सितारा के साथ तो बार बार होता है, तो फिर क्रिटिसाइज किस बात का? क्या यही क्रिटिसिज्म आप बड़ी बाजी पर भी करते हैं कि सब्सक्राइबर्स बुलाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, जगह जगह लोग नहीं रोकते, इन्विटेशंस पर नहीं बुलाया जाता, अवार्ड नहीं मिलता, फलां 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 फलां, इस तरह का क्रिटिसिज्म होता है? जब नहीं होता तो यहाँ क्यों झांक मारते हो? सवाल ये है। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।